जिस देश में प्रधानमंत्री नारा देते हो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उस देश में दलित की बेटी के लिए न्याय मांगना क्या अब अपराध है? मेरठ में न्याय की आवाज उठा रहे प्रदर्शनकारियों के साथ एसएसपी अविनाश पांडे का यह व्यवहार बेहद निंदनीय है। वर्दी जनता की सुरक्षा और न्याय के लिए मिली है, उसकी आवाज कुचलने के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं योगी सरकार पर। योगी सरकार बताए न्याय मांगने वालों पर डंडा क्यों? ये तस्वीर बताती है कि नशा सत्ता या शराब का ही नहीं होता, नशा पावर का भी होता है, और जिसके सर ये नशा चढ़ जाए उसकी खुमारी जो करा दे वो कम है। दलित बेटी के लिए न्याय मांगने आए फरियादियों पर हाथ साफ करते ये मेरठ के एसएसपी अविनाश पांडे है। उनका दबंग अंदाज बता रहा है कि जब बदन पर खाकी और कंधों पर स्टार लगे हो तो फिर फरियादी इंसान कम कीड़े ज्यादा लगते हैं। और ये लोग जो कलेक्ट्रेट के बाहर सड़क जाम लगाए बैठे थे, कौन से रसूख वाले थे? बेचारे दलित बेटी को न्याय दिलाने की आस में गुहार लगा रहे थे। कई बार अधिकारियों ने वहां से चले जाने के लिए कहा, लेकिन वो एसएसपी से मिलने की जिद पर अड़े रहे। और जब एसएसपी साहब आए तो उन्होंने भी समझाने की कोशिश की। लोग नहीं माने तो साहब ने वर्दी के रौब में न सिर्फ जनता पर लाठी फेरी बल्कि लोगों को उनकी औकात भी बताई। में कोई भी समस्या हमसे मिले आके, कोई रोड जम नहीं करेगा। खाली करिए रोड, किसी के पिताजी की रोड नहीं है, मजाक बना के छोड़ दिया, पूरी रोड गंदी कर दी सालों ने। नगर निगम को बोलिए तो साफ कराएंगे, कलेक्ट्रेट गेट है, मजाक चल रहा है। प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की बलपूर्वक कार्रवाई के बाद इस प्रदर्शन को लीड कर रहे रवि गौतम के साथ एसएसपी साहब ने बंदी वाहन में जाकर उसके साथ मारपीट भी की, जिससे पुलिस पर सवाल भी उठ रहे हैं और एसएसपी साहब के एटीट्यूड पर भी कि वो भला हिरासत में बंदी के साथ ऐसा व्यवहार कैसे कर सकते हैं। एसएसपी से थप्पड़ खाने के बाद दलित नेता रवि गौतम ने गाड़ी में जान देने की कोशिश भी की। बंदी वाहन में अपने साथ मारपीट से अपमानित लज्जित रवि गौतम ने बाद में गमछे से फांसी लगाने का प्रयास भी किया। उसकी वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल है। इस पूरे केस में देखेंगे तो पुलिस कार्रवाई की बहुत सारी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसमें यह भी दिख रहा है कि किस तरह से बंदी वाहन में जाकर एसएसपी साहब दलित नेता को थप्पड़ रसीद करते हैं और उसके बाद वही दलित नेता रवि गौतम अपमानित महसूस करके वही गमछे से फांसी लगाने की कोशिश भी करते हुए वीडियो में ही दिखाई दे रहे हैं। वो वीडियो भी देखिए आप कि उसमें दलित नेता क्या कुछ कह रहा है। वो फंदा बांध रहा है अंदर, वो फंदा बांध रहा है। मैं मरूंगा मुझे क्या करेगा? ये साथ मैं वकील हूँ, क्या हुआ है आपके साथ? अपने नेता की खुलेआम पिटाई से दलित समाज में भी रोष है और वो सख्त से सख्त कार्रवाई पुलिस पर चाहते हैं। वो योगी सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि हमने अपनी बेटी के लिए न्याय मांगकर कोई गुनाह नहीं किया। इस तरह का व्यवहार तो पुलिस का गुनहगारों के साथ भी नहीं होता, जैसा व्यवहार न्याय मांगने वालों के साथ हो रहा है, प्रदर्शनकारियों के साथ हो रहा है। वहीं इस पूरे मामले पर यदि एसएसपी अविनाश पांडे के दावों की बात करें तो उनके तो अलग ही दावे हैं। वो हिरासत में लिए गए दलित नेता रवि गौतम और अमरोहा के जिला बदर किसान नेता दिग्विजय भाटी को असामाजिक तत्व बताते हुए उन पर लोगों को भड़काने का आरोप लगा रहे हैं।
साथ ही वो ये भी कह रहे हैं कि ये दोनों ही लोग क्रिमिनल हैं, इन पर आपराधिक मामले दर्ज हैं और यही वो लोग हैं जो पीड़ित परिवार और पूरे समाज को भड़काकर सड़क जाम करा रहे थे। परंतु कुछ आपराधिक तत्वों के द्वारा, जिसमें कि एक व्यक्ति दिग्विजय सिंह भाटी, जो कि भारतीय किसान यूनियन BR अंबेडकर गुट कोई अपने आप को उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष बताते हैं, जो कि अमरोहा से जिन पर 9 मुकदमे हैं, जिसमें मैं आपको बताना चाहूंगा कि SC ST एक्ट का केस भी उनके ऊपर लगा हुआ है और वो अमरोहा से जिला बदर हैं। उसके अलावा नोएडा के एक रवि गौतम, जिन पर 4 मुकदमों का आपराधिक इतिहास हमें मिल चुका है, अन्य की जानकारी की जा रही है। एक अन्य व्यक्ति जिस पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत भी कार्रवाई की जा चुकी है। ऐसे व्यक्तियों के द्वारा भोले भाले लड़कों को, जिसमें कई नाबालिग लड़के भी शामिल थे, जिनसे हमने जब बात की तो उन्हें प्रकरण का ABCD कुछ भी नहीं पता था कि क्यों हमें यहाँ पर बुलाया गया है, उनको भड़काकर पहले सभी लोग शांतिपूर्वक कमिश्नरी पार्क में बैठे हुए थे। सभी अधिकारियों द्वारा उनसे वार्ता की जा रही थी। उनसे ये भी कहा गया था कि जिसको भी ज्ञापन देना है या जो भी विवेचनात्मक बिंदु आप चाहते हैं वो हमें लिख के दे दीजिए। उस पर कुछ लोग राजी भी थे, लेकिन इन आपराधिक तत्वों के द्वारा उन्हें भड़काकर कलेक्ट्रेट के गेट के सामने रोड जाम की गई, जिससे आने जाने वाले लोगों का आवागमन बाधित हुआ। जितने अधिकारीगण हैं उनका आवागमन बाधित हुआ। इनसे लगातार वार्ता जारी रही, लेकिन बहुत लंबा समय निकल जाने के बाद में और सारी चेतावनी इन्हें दिए जाने के बाद में इनको आवश्यक न्यूनतम बल का प्रयोग कर वहां से हटाया गया है। इस पूरे मामले में SSP साहब ने जिस जिला बदर दिग्विजय भाटी को मास्टरमाइंड बताया है, उसका दावा है कि इस मामले से उसका कोई लेना देना नहीं है और ना ही वो इस प्रदर्शन में शामिल हुआ है। दिग्विजय भाकियू BR अंबेडकर का राष्ट्रीय अध्यक्ष है। अब वो कह रहा है कि SSP और मेरठ पुलिस उन्हें बेवजह इस मामले में घसीट रहे हैं। मेरा कहीं भी इस मामले में जो दलित छात्रा को लेकर के कमिश्नरी पर, ये कप्तान ऑफिस पर जो मूवमेंट चल रहा था, इसमें मेरा कहीं भी इन्वॉल्वमेंट आपको मिले, कोई फोटोज आपको मिले, कोई कॉल रिकॉर्डिंग आपको मिले, किसी को कॉल हमने किया है वो आपको मिले, या कोई भी ऐसी चीज अगर आपको मिले तो हम लोग जो भी आप लिखना चाहें वो लिख सकते हैं और हम उसको स्वीकार कर लेंगे। मैं मानता हूं कि मुझे अमरोहा से जिला बदर किया गया है, मैं उसको स्वीकार करता हूं, लेकिन मेरठ में जो भी प्रकरण हुआ है उस प्रकरण में मेरी कोई भूमिका नहीं है। मैं कल से गाजियाबाद में हूं। इस घटना के बाद उत्तर प्रदेश की सियासत पूरी तरह गर्मा गई है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने वीडियो शेयर कर भाजपा सरकार पर अन्याय का रिकॉर्ड तोड़ने का आरोप लगाया है, तो वहीं नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद ने इसे सरकार की दलित विरोधी और दमनकारी कार्यशैली बताते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से निष्पक्ष जांच की मांग की है और जल्द ही मेरठ पहुंचकर पीड़ित परिवार से मिलने का ऐलान भी किया है। सोशल मीडिया पर इस पूरे मामले से जुड़ी हुई वीडियो वायरल होने के बाद DGP ऑफिस भी एक्टिव हो गया है और उनकी तरफ से सभी वीडियो की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। अब इस पर क्या कार्रवाई किसके ऊपर कितनी होती है, यह तो देखने वाली बात होगी, लेकिन इस पूरे कांड पर हम आपकी राय जानना चाहते हैं। इस पर आपकी क्या राय है? क्या पुलिस इस तरह से प्रदर्शनकारियों पर लाठी डंडे बरसा सकती है या बंदी वाहन में पुलिस हिरासत में लिए गए किसी बंदी के साथ इस तरह से थप्पड़ कांड कर सकती है? इस पर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।